हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना अपने सूट की फ़िटिंग कर रही हूँ। एक सूट है, फ़िटिंग कर रही हूँ। और अभी कुछ मतलब 8-9 दिन से ना मैं थोड़ा घर के कामों में ज़्यादा बिज़ी थी, तो वीडियो नहीं बना पा रही थी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी बेटी को ना माता निकल गया था, तो आज ही मैंने वो पूजा करी है और अब कल से थोड़ा दुकान पे ध्यान दूंगी। वैसे तो कल भी घर में बहुत ज़्यादा काम है, मशीन लगाना है, कपड़े धोने हैं और बहुत बहुत ज़्यादा काम है। क्योंकि पता है हम लोगों में क्या होता है, माता निकलती है ना, तो मतलब ना तो बालों में कंघी करते हैं, ना बाल धोते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो अभी मैं खुद बहुत ज़्यादा घर में भी साफ़ सफाई करनी है अच्छे से पूरा। और घर की तो खैर साफ़ सफाई रोज़ ही होती थी, लेकिन कपड़े रह गए क्योंकि सर्फ़ साबुन का इस्तेमाल नहीं करना था ना, तो बहुत ज़्यादा कपड़े उपड़े हैं। तो कल मशीन वशीन लगाऊंगी और कल से प्रॉपर मैं काम पे अपना दुकान पे भी ध्यान दूंगी। क्योंकि अभी बच्चों को भी देखना पड़ रहा था, उनको अकेले भी नहीं छोड़ सकते, तो दुकान पे मैं उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। लेकिन फिर भी मैं दुकान तो आ रही थी, पर ये था जितना टाइम मैं पहले दे पा रही थी उतना अभी नहीं हो पा रहा था। थोड़ा लेट खोल रही थी क्योंकि बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं इस टाइम पे, तो इस वजह से। तो फ्रेंड्स देखो, मैं आज जो आपके साथ बातें शेयर करने वाली हूँ ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके हाउस वाइफ के लिए ना बहुत मोटिवेशन देगा उनको, अगर वो अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं। और अगर उनको कुछ भी अगर नहीं आता है ना, तो भी वो अच्छा खासा कमा सकती हैं। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम सभी मिडिल क्लास से है। मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख देखा है और उससे परेशानियों को देख करके और कमाया है और अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ और संघर्ष से लड़ा है मैंने। तो फ्रेंड्स देखो, अगर आपको कितना भी दिक्कत हो ना, आपको घबराना नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो, हम मिडिल क्लास को अधिकतर पैसों का ही प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जिनके हस्बैंड हैं उनको ये है कि हस्बैंड तो कमाते हैं, लेकिन वो सारा कमाई ना घर के खर्च में ही कब ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता है। बच्चों का स्कूल का, ट्यूशन का फ़ीस, ये सारा सब भरना और फिर अपनी जो ज़रूरतें होती है ना, वो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो जो पैसे होते हैं हस्बैंड के, वो भी घर खर्च में कम पड़ने लगते हैं। तो कई हाउसवाइफ ना बहुत परेशान रहती हैं, कभी किसी से कर्ज लेना या ये करना, फिर वो उसी के दलदल में ना फंसती फंसती चली जाती हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार किसी कर्ज वर्ज ये सब चीज़ों में पड़ गए ना, तो आप फिर बस उसी के दलदल में ना फंसते चले जाओगे। तो फ्रेंड्स देखो, इससे सबसे बेहतर ये है कि आप इन सब चीज़ों की अगर आपको परेशानी है, तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से अच्छा है कि आप मेहनत करो, कमाना शुरू करो। अगर आज के टाइम में ना फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ नहीं भी आता है ना, तो भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखिए, सबसे पहले तो हाउसवाइफ के लिए ना जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो होते हैं सिलाई का, और पार्लर का भी कर सकते हैं। लेकिन पार्लर का वो लोग कर सकते हैं जिन पे थोड़ा सा बजट है। क्योंकि देखिए, आप पार्लर का काम ऐसा है ना कि आप ऐसा नहीं है कि यूट्यूब वगैरह से देख कर के और सीधे मतलब किसी के ऊपर ट्राई कर लेंगे, मेकअप करने लग जाएंगे। तो उसमें तो ऐसा नहीं होता है, उसमें तो आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। क्योंकि देखो, प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आप मंगाओगे, सिर्फ यूट्यूब से देखा और किसी के ऊपर करा तो वो सही होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेरा भी पार्लर है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है, तभी आपके हाथों में फिनिशिंग आती है, तभी वो मेकअप में वो बात आएगी, अपनी गलतियाँ पता चलेगी। पहली दूसरी बार में कोई भी सही मेकअप नहीं करता है, कोई भी नहीं कर पाता है, कोई भी नहीं। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो जिनके पास बजट है, आज के टाइम पे पार्लर में बहुत अच्छा करियर ऑप्शंस है। आप अपना सीख करके ये खोल सकते हो, पार्लर खोल सकते हो, घर में भी चला सकते हो। अगर आपका घर अच्छी जगह पे मार्केट में है या फिर रोड वगैरह पे है, तो आप चला सकते हो, या फिर आप रेंट पे लेकर के दुकान खोल सकते हो, अपना पार्लर खोल सकते हो। लेकिन अगर आपका ज़ीरो बैलेंस है, आपको कोई बजट नहीं है कि मेरे पास मैं इतना लगाऊं, ना मेरे पास टाइम है इतना, ना मैं बाहर जा सकती हूँ, तो और ना मैं नौकरी कर सकती हूँ। क्योंकि देखो, नौकरी करने पे भी क्या होता है कि अगर आप कहीं नौकरी भी कर रहे हो ना, अगर आप पढ़े लिखे भी हो या नहीं भी हो, तो अगर कुछ भी काम कर रहे हो, तो उसके लिए फिर आपको क्या रहता है कि पूरा मतलब कम से कम 8 से 10 घंटे आपको जाना पड़ेगा घर से बाहर। दूसरा, उस टाइम पे बच्चों की देखभाल करनी होती है। अगर जिनके छोटे बच्चे हैं तो वो तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, घर में काफ़ी जिम्मेदारी, घर में कोई आपके अलावा है नहीं, तो भी आप नहीं जा सकते हो।
तो ये ऑप्शन है। तो देखो सबसे बेटर जो काम है ना, अगर आपको कुछ नहीं आता, कोई मतलब बाहर भी नहीं जाना चाहते, या फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट का भी कोई भी ऑप्शन नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते हो, तो देखो सबसे अच्छा काम है आप सिलाई का। क्योंकि सिलाई का आज के टाइम पे ऐसा है ना कि आप यूट्यूब पे आराम से सीख सकते हो, कोई और काम सीख पाओ या ना सीख पाओ, लेकिन एक सिलाई तो ऐसा काम है कि आप आराम से सीख सकते हो और आप सिलाई करके बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। आप देखो आज के टाइम पे ना सिलाई मशीन सबके ही पास होती है, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास सिलाई मशीन ना हो। सिलाई मशीन देखो पैरों वाला नहीं होगा तो हाथों वाला तो सबके ही पास होता है। आप हाथ वाली मशीन से स्टार्टिंग कर सकते हो। और आप देखिए सबसे पहले आप यूट्यूब से सीखिए, आप अपनी हाथ वाली मशीन से ही सिलाई स्टार्ट करें। अगर आप देखो कोई नहीं आता है ना सिलाई, तो आप अपना सिलो, अपना ना अच्छे से अच्छा डिज़ाइन डाल करके ब्लाउज में सिलो, और जो ट्रेंडिंग डिज़ाइन चल रहे हो वो सिलो, सूट सिलो और वो खुद पहनो। आप अगर अच्छा सिलोगे ना तो कोई दूसरा खुद ही आपसे पूछेगा कि ये आपने क्या कहाँ से सिलाया, और आप वो बताओगे उनको कि आपने सिला है, तो वो लोग आपसे सिलवाएंगे। दूसरा काम, कई लोग ये कहते हैं कि हम सिलते तो हैं घर में, लेकिन हमारा ना इतना मतलब आता नहीं है सिलाई। तो फ्रेंड्स देखो, अगर आप घर में सिल रहे हो तो आपका तो रेंट भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा है। तो देखो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप ना जितने दूसरे लोग ले रहे हो ना, मतलब जितना भी ले रहे हो सिलाई, उससे आप थोड़ा कम रखो। आप थोड़ा सा कम रखोगे ना तो आप अच्छा सिल के दोगे, जो ट्रेंडेड डिज़ाइन वगैरह है वो सब बना के दोगे, तो आपके पास 110% मैं बता सकती हूँ आपको कि आपके पास सिलाई आएगी। आप हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, महीने 2 महीने लग सकते हैं, वो किसी भी चीज़ को जमने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप एक बार आपका काम अच्छा लग गया ना लोगों को, तो आपके पास काम की कमी नहीं रहेगी। मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने तो सिलना मतलब जब सिलाई सीखा ना 3 महीने, 2 से 3 महीने, तो मैंने उसी में ही मतलब मेरे पास इतनी सिलाई आने लगी थी कि मैंने उसी सिलाई के पैसों से ही अपना सब चीज़ खरीदा, मतलब अपनी पीको की मशीन, अपना एक काउंटर और अपना दुकान करा। कुछ नहीं, मैंने मतलब सिलाई सीखते मैं लोगों के कपड़े सिलने लगी थी, और उस टाइम से है आज तक मैंने कभी काम के लिए मुझे कभी नहीं सोचना पड़ा कि मेरा काम चल रहा है कैसा चल रहा है। मेरे पास इतना ज़्यादा सिलाई आता है कि कभी-कभी तो ऐसा हो जाता है कि मेरे को वापस भी करना पड़ जाता है। कभी जैसे स्टाफ नहीं होता है, कोई सिलने वाला नहीं होता है अवेलेबल, तो मुझे कभी-कभी वापस भी करना पड़ जाता है। इतना ज़्यादा काम रहता है मुझे। तो फ्रेंड्स, अगर आप काम अच्छा कर रहे हो ना तो काम की कोई भी कमी नहीं है। आप जो हाथ वाली सिलाई मशीन है उससे स्टार्ट करो, जब पैसा हो जाए तो पायदान ले लो। और पायदान में ये होता है कि आप और जल्दी सिल सकते हो। फिर पायदान से सिलते-सिलते अगर आपको घर में बढ़िया लग रहा है तो फिर और पीको पीको की ले सकते हो, उससे पीको फॉल भी रख सकते हो। तो आप इस तरीके से ना अपना काम और बढ़ा सकते हो, जिससे आपका इनकम का जो स्रोत है ना और बढ़ेगा, तो आपको अच्छी खासी इनकम होगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ कि जब इंसान का इनकम होने लगता है ना तो उसको मतलब एक तो पॉजिटिव फील होता है, आपका पैसा आता है ना तो आपकी जितनी मेहनत और थकान होती है ना वो सब गायब हो जाती है। हाथ में पैसा आता है तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व हो जाती है, और आपको ना सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं भी कमा सकती हूँ, अपनी प्रॉब्लम को मैं भी सॉल्व कर सकती हूँ। और देखो, मैं आपको एक और बात बताऊँ कि अगर आप सिलाई भी नहीं जानते हैं तो भी आप बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें कर सकें। जैसा कि मैंने भी बताया कि आप सिर्फ एक पीको की मशीन भी ले सकते हैं, जिससे आप घर में ही पीको फॉल करेंगे, उससे भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। आप वो भी नहीं करना चाहते, आप मतलब ये चाहते हैं कि मैं बिल्कुल ज़ीरो भी इन्वेस्टमेंट में ना करूँ, तो फिर आप ना तुरपाई, जैसे टेलर्स वगैरह होते हैं सिलाई-विलाई करते हैं, जैसे मैं भी जो सिलाई करती हूँ ना, मेरी एक तुरपाई वाली दीदी है, मैं उनको देती हूँ तुरपाई करने के लिए, फॉल लगाने के लिए। तो आप टेलर से ना अब बुटीक में जा कर के पूछ सकते हैं, तो उनसे तुरपाई के लिए ला सकते हैं। फॉल तो हाथ से भी लगा सकते हैं, तो आप फॉल लगा सकते हैं उनका, तो आप उससे भी अच्छा खासा कमा सकते हैं। आप 2-3 बुटीक से बात करके और उनसे उनकी तुरपाई वगैरह करके, तो उनसे भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते कि आप कुछ भी नहीं, अगर मशीन भी नहीं है तो। और अगर आपके पास मशीन है तो देखो आजकल बहुत सारे काम है जिसको आप कर सकते हो। जो रेडीमेड पाइपिंग वगैरह होती है ना, आप अलग अलग कलर के कपड़े ला करके और उसमें बस एक धागा लगा के आपको पाइपिंग बनाना है, वो पाइपिंग बना करके आप बुटीक में सेल कर सकते हो, क्योंकि बुटीक वालों के पास इतना काम होता है ना कि अलग से पाइपिंग वुपिंग बनाने का टाइम नहीं रहता है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आजकल जो क्रंचीज़ वगैरह होती है ना, जो हम बालों में लगाते हैं, वो भी बहुत चल रहा है और उसे बनाने में कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको होगा तो किसी दिन अपने इसी चैनल पे आपको सिखाऊंगी। तो क्रंचीज़ बनाना भी ना
बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। आराम से आप उसको बना कर के उसको सेल कर सकते हो। और आप जैसे मान लो सिलाई करते हो और अगर आपके कस्टमर बढ़ नहीं रहे ना, तो आपको एक और ट्रिक है। मान लो जैसे सूट वूट बनाते हो आप, तो उसमें थोड़ा बहुत तो कपड़ा आराम से बच जाता है। तो आप जैसे बो बना सकते हो या फिर आप क्रंचीज़ बना सकते हो और साथ में उसके आप कस्टमर को दोगे ना, आप यकीन मानो कस्टमर इतना ज़्यादा खुश होगा ना। अगली अगली बार से आप 20 रुपए अगर बढ़ा के भी माँगोगे ना कस्टमर से 20-50, तो वो खुशी से देके जाएगा। और जैसे सूट सलवार बनाते हो तो आप उसको कंप्लीट करके दो, थोड़ा प्रेस कर दो, तो आपको आराम से आपकी फिनिशिंग के ऊपर क्रंचीज़ वगैरह आप एक बना के दे देते हो, बो बना के दे देते हो, तो आपको आराम से आपको मनपसंद पैसे मिलेंगे और आपका काम भी और बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स देखो, परेशान सब होते हैं लेकिन हल निकालना बहुत कम लोग सोचते हैं, हल के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो हिम्मत करिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए। मैं भी पहले बहुत परेशान रहती थी, मैंने आपसे कई बार अपनी जर्नी भी शेयर करी है कि मैं भी परेशान रहती थी, लेकिन जब से मैंने कमाना स्टार्ट करा, मैं किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं हूँ और अपना खुद कमाती हूँ, अपने बच्चों को खुद पालती हूँ और अपना घर चलाती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, कोई भी 1 या 2 दिन आपकी मदद कर सकता है, रोज़-रोज़ कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। और अगर आप खुद से कमाना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आता है। देखिए फ्रेंड्स, डरिए मत, हम सब इंसान हैं, ठीक है ना? कई लोग ऐसे होते हैं ना कि कोई काम शुरू करने से पहले डरते हैं, डरिए